आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यूज हम लोग कवर करेंगे। आपके आगामी अभी संपरीक्षक का एग्जाम है और साथ में महिला सुपरवाइजर का एग्जाम है। और अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी रिसेंटली हमने हिंदी के 100 क्वेश्चन डाले हैं, आप उसे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ में करंट अफेयर भी डाला हुआ है। तो कंटेंट आपके पास बहुत सारे हैं, वीडियोस को देखिए। और कहीं भी आपके कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम लोग कोशिश करेंगे आपके कमेंट को दूर करने का। चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक चलिएगा साथ में और बना के देखिए आपके कितने आते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, जातक कथा, संत पिटक या अधम्म पिटक? ठीक, तो कहाँ मिलता है आपको सबसे पहले स्तूप शब्द देखने को मिलेगा आपको? ऋग्वेद में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे के हल या नगर संस्कृति? तो आपको कूट दिया हुआ है, कूट का इस्तेमाल करना है। व्यापम और पीएससी दोनों कूट वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको बताना है। ठीक है, सही कालक्रम बताइए। सबसे पहले तो देखिए आपका नगर संस्कृति को आना चाहिए, सही है। उसके बाद नगर संस्कृति के बाद लोहे को ही आना चाहिए, तो 4 3 तो आना ही आना है। तो 4 3 देखिए यहाँ भी है और 4 3 आपका यहाँ भी है, तो दो जगह तो आपको मिल गया। 4 3 अब क्या करें? सोना लास्ट में ही आना चाहिए ना, तो पहले आहत चांदी के सिक्के आएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रस्था प्रस्थांतरीय में सम्मिलित नहीं है? भगवती सूत्र, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद? चलिए, ठीक हो गया अभी तक आपका। इसका सही आंसर जो है वो है आपका भगवती सूत्र। ये जैन ग्रंथ है जिससे हमें महावीर स्वामी की जानकारी मिलती है। भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, ये देखिए एक मेल खा रहे हैं। देखेंगे ये मेल खा रहे हैं, ये जैन ग्रंथ से संबंधित है। अशोक के किस अभिलेख का विषय आर्थिक है? गुर्जरा, मास्की, भाब्रू या रुममदेई? इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा रुममदेई अभिलेख। अगला, भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, नलमाला पहाड़ी या नर्मदा घाटी? तो सही आंसर जो है वह है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा घाटी। कभी कभी इजी क्वेश्चन पूछ देता है कि मानव के साक्ष्य, अन्य के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कौन सा धातु था जो सर्वप्रथम यूज किया गया, ये सब पूछ देता है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, एरन अभिलेख या भीतरी अभिलेख? सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा भानुगुप्त का एरन अभिलेख। 510 में इसको बनाया गया था, लिखा गया था। भानुगुप्त के एरन अभिलेख, इससे हमको पता चलता है यही वो अभिलेख है जिससे शरभपुरी वंश की भी जानकारी मिलती है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति? तो पूर्व ऋग वैदिक काल वाले जो आर्य थे उनका जो धर्म था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, प्रकृति पूजा और यज्ञ के ऊपर भरोसा करते थे। अगला, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, 1 नंबर का बोनस हो गया, ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद? तो इसका सही आंसर आपको पता है, गौतम बुद्ध को बोलते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत आने के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। वीडियो को पॉज करिएगा और ट्राई करके देखिए। हेनस्वांग, मेगास्थनीज, फायन, इत्सिंग या सुलेमान? 5 लोग थे तो क्रम में जमाना है आपको, बताइए सबसे पहला कौन आया था? चलिए हो गया, अभी तक आपने कर लिया। तो सबसे पहले तो मेगास्थनीज को लाइए, के बाद आपको लाना है फाहियान को। तो 2 3 चाहिए आपको, 2 3 देख लीजिए, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ये दोनों हो गए। अब आपका आएगा अगला हेनस्वांग, 639 AD, बहुत फेमस इंसान, यात्रियों का राजकुमार भी बोलते हैं। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? नागार्जुन, नागसेन, आनंद, अश्वघोष? बौद्ध दार्शनिक, ये ऐसे बौद्ध दार्शनिक है जिन्हें सेकंड बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा? नागार्जुन। अगला, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी? ये वंश बहुत फेमस था, लिच्छवी वंश।
अगला, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 58, 78, 320, 606। शक संवत 78 ईसा में प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? पुरी, द्वारका, प्रयाग या रामेश्वरम। चार धाम में कौन सा सम्मिलित नहीं? ठीक है, कर लिया ठीक आपने। इसका आंसर होगा आपका प्रयाग। अगला, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? बघेल, परमार, चंदेल या बुंदेलो। सही आंसर क्या होगा? तो खजुराहो मंदिर जो एमपी में है का निर्माण करवाने वाले थे चंदेल वंशी शासक। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का दहली शहर की स्थापना की थी? परमार, सोलंकी, तोमर और चौहान। इनमें से कौन सा वंश था? ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, तोमर वंश। अगला, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अल बेरिनी या दाराशिकोह। ये था सर्वप्रथम बोला है ना, तो सर्वप्रथम करने वाला अलबरूनी था। ठीक, आपको पता है अलबरूनी किसके साथ आया था और कहाँ का था? इसके बारे में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इधर से भी बनते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बलबन, गयासुद्दीन बलबन। पर्शियन फैन आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा, ये वो लेके आते ना सिजदा और पैबोस, यहाँ बातें खुदाई, याद आया जी? वही। समुद्रगुप्त के संबंध में क्या सही है? इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। इनके दरबार में 9 विद्वान की मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। बताइए क्या सही है? वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई करके देखिए। तो दोनों सही नहीं है, ना तो वन ना तो टू। 9 विद्वान की मंडली, नवरत्न। नवरत्न सर्वप्रथम रखने वाले थे कुशाण वंश। महाराजा ये तो बोलते थे पृथ्वी एकल स्वामी, पृथ्वी एकल वीर बोलते थे। ठीक है, और बहुत सारी उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामोतारम के लेखक थे? कंबन, तुल्कापियम या शिल्पाधिकारम या टिक्कड़। कौन थे? ये थे, बहुत फेमस नाम है, याद रखिएगा, कंबन। तमिल रामायण लिखने वाले कंबन। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? द्वैध शासन 1892, 1909, 1990 या 1955। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1990। देखिए, द्वैध शासन था ना 1892 में, सबसे पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन 92 में ही शुरू हुआ था। 1909 ये मुस्लिम के प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए जाना जाता है। ये था भारत शासन अधिनियम। तो द्वैध शासन लाया, यहाँ पे द्वैध शासन लाया था और बाइकैमरलिज्म वहां पे लेके आए थे सेंटर में। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूके के निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? कंजर्वेटिव, लेबर, लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान इस पार्टी का भी रहा था। अगर ये पार्टी नहीं रहता तो थोड़ी मुश्किलें आ सकती थी। ऐसा तो नहीं कि हम लोग आजाद नहीं होते। ये थे लेबर पार्टी वाले। लेबर पार्टी वाले थोड़ा सा फेवर करते थे इंडियंस को। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस। आगे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? दीवान ए बंदगान, फिरोज तुगलक, दीवान ए मुस्तखराज, बलबन, दीवान ए कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए अर्ज मोहब्बत तुगलक। बताइए कौन सा सही रूप में सुमेलित है? चलिए, टिक कर लिया अभी तक आपने, तो इसका सही है आपका दीवान ए बंद खान, फिरोज तुगलक। आते हैं आगे। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंद शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरबों ने? का प्रयोग करने वाले थे सर्वप्रथम थे अरब। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो जो सिखों के अंतिम गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ना। इनके बाद जो इनकी सारी सिख, ठीक है, ये याद रखें, गुरु गोविंद सिंह। ठीक, अगले अंतिम गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल,
खेड़ा और असहयोग। आइए ठीक करिए। तो गांधी जी सबसे पहले आए, चंपारण गए, बिहार चंपारण, वहां पे किया इन्होंने आंदोलन। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर वालों के लिए भूख हड़ताल किया। उसके बाद गए खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह हुआ। फिर बाद में असहयोग आंदोलन। तो 1 2 3 4 इसका सही होना चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं क्या। जी हाँ है। तो 1 2 3 4 आप एक से भी शुरू करते तो आंसर सही हो जाता। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन इस तरह नहीं। बी आर अम्बेडकर, एम ए जिन्ना, वी डी सावरकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर साहब। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए पांडुरंगा प्रार्थना समाज, दयानंद आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये तो सही लग रहा है, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। सही लग रहा है ना। देखिए, राजा राम मोहन राय इनका था ब्रह्म समाज। 1929 में ब्रह्म समाज इन्होंने बनाया था। इनके देहांत के बाद आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, ये सारे जो है बचे बचे बट गए थे। ठीक है, केशव खूबचंद्र सेन जो थे, और ठाकुर जी, ठाकुर, इनका नाम भूल रहा हूँ मैं। इनके बीच में जो बंटवारा हुआ था आदि ब्रह्म समाज उनका था, राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज। आइए आगे। एल्बर्ट वेल विवाद किससे संबंधित है। ये वीडियो को पॉज करिएगा और इस स्टेटमेंट को पढ़िए और ट्राई करके देखिए। चलिए, अभी तक तो सही भी कर लिया होगा आपने। का जो सही आंसर है वो है आपका यूरोपीय के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। अगला, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे। तो ये था हमारा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। 31 दिसंबर 1931, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930। सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर होगा 12 मार्च 1930 को। आते हैं आगे। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1966 से 69 में कौन विजय हुआ। अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद के निजाम। ठीक, तो सही आंसर क्या है, तो सही है आंसर आपका हैदर अली। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान आएंगे। ठीक, मराठा और निजाम आपने पढ़ा होगा डिटेल में, तो इनका बहुत क्रिटिकल रोल है, बहुत क्रिटिकल रोल है इनका। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी। सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा, इनमें से कोई नहीं। तो जौहर प्रथा था जिसका शुरुआत राजपूतों के समय हुआ था। सूची मिलाना है, एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए। दैनिक आज, द लीडर, द नेशनल हेराल्ड, द पायनियर, समाचार पत्र और उनके संस्थापक। ठीक है, चलिए शुरू करें। मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि जो नेशनल हेराल्ड है ना, क्योंकि ये आपका न्यूज में भी रहा था, आपको पता होगा। तो द नेशनल हेराल्ड है, इनको आना चाहिए था जवाहरलाल नेहरू जी। सी का दो कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा है अपने को, यहाँ पे दिख रहा है। इसके अतिरिक्त द पाइनियर सुना सुना लग रहा है, ये किसने लिखा हुआ है। मुझे याद आ रहा है द पाइनियर लिखा हुआ है आपका जॉर्ज एलन ने। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, आपको टेस्ट जब आप पेपर देंगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको दो ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर देंगे, 50-50 में बचेंगे। तो 50-50 वाले क्वेश्चन को करने चाहिए, बोलूंगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर 50-50 वाले क्वेश्चन में आपके नंबर अच्छे आते हैं तो अटेम्प्ट करिएगा। अगर 50-50 में मतलब प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, 10 क्वेश्चन आपने टिक किए, 5 सही होंगे, 5 गलत होंगे, फिर भी आप बेनिफिट में हैं। नहीं करने से तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, हो सकता है किन्हीं का लक थोड़ा सा सही नहीं है, 8 गलत हो जाते हैं, 2 सही हो जाते हैं, तो नुकसान करेगा ना ऐसे में। अलग, अगला, मुजफ्फर अहमद, एस के डांगे, शौकत अली उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे। काकोरी रेल डकौती, चटगांव शस्त्रागार पर छापा, मेरठ षड्यंत्र कांड, कानपुर बॉल्शेविक षड्यंत्र कांड। का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कानपुर बॉल्शेविक षड्यंत्र
अगला, निम्न यूरोपीय शक्ति ने भारतीय पर समय समय पर प्रवेश किया। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो कूट चुनना है आपको, सही क्रम क्या है। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले तो पुर्तगाली आया था, ये तो सही है। तो 4 को लाइए। 4 को जैसे आप लेके आते हैं तो आपको दिखता है तो 4 वाला तो यही है, तो इसको टिक करिए और आगे बढ़िए, टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अब कुछ ज्यादा ही हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर काम तुगलक करेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 12 मासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, इसामी, मालिक मोहम्मद जैसी या रसखान? तो 12 मासा की रचना करने वाले थे मलिक मोहम्मद जैसी। नाम इंपॉर्टेंट है और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है, पद्मावत। ठीक है, व्यापम एक काम और भी करता है, पिक्चर जो नया निकालता है उससे फिर क्वेश्चन पूछ देता है। कोई भी आपका रिसेंट में पिक्चर आया होगा हिस्ट्री से संबंधित, उससे क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे आपको मंडी निरीक्षक का पेपर हुआ था ना, अब चेक करिएगा इससे पहले कौन सा पिक्चर आया था आपका? पानीपत। पानीपत से क्वेश्चन पूछ दिया था। अभी कौन सा आने वाला है देख लीजिएगा। पृथ्वीराज, इनका ट्रेलर आ चुका है शायद, तो वहां से शायद क्वेश्चन पूछते हैं पृथ्वीराज से। अगला, सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करिए। आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, टार्की शाही, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, जौनपुर। वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 40। चलिए, अभी तक आपने सही भी कर लिया होगा। इसका इसका जो सही आंसर है आपका आ जाएगा ए नंबर का 2, आदिल शाही का बीजापुर। कहाँ है ए नंबर का 2? यहाँ देखने को मिलता है और यहाँ देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हमको कुतुब शाही जो है अपने को रखना है गोलकुंडा। बी का थर्ड कहाँ है? बी का थर्ड यहाँ है। बी का थर्ड क्या है? निजाम। निजाम कहाँ के थे? अहमदनगर। डी का ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला है आपका, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर सेकेंड, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बीबियों ने। तो गए थे ये, इनको इंग्लैंड गए थे तो अकबर सेकेंड ने उपाधि दी थी ये। अगला, निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली, जिसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीर या अब्दुल रहीम खान ए खाना? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, आपको लगेगा नहीं हो सकता लेकिन यही है, अमीर खुसरो। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा या मूर्ति पूजा? एक ही चीज है जिसको ये मानते थे और चाहते थे कि इससे विकास हो, वो था पाश्चात्य शिक्षा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह? का सही आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। ये आप देख लीजिएगा, हो सकता है आप लोगों को लगे कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन बाद में इसी को सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन करके सरदार भगत सिंह लेके आए थे। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। देव समाज, तो ये थे हमारे शिव नारायण अग्निहोत्री। अगले क्वेश्चन पे आइए, फिर से कूट मिलाना है। तारीख हिंद, तारीख दिल्ली, रहेला, तबकात नासिरी, कौन लिखा है? ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए, ट्राई करके देखिए। तारिक हिंद, तारिक के हिंद, कौन लिखा था? अलबरूनी। मतलब आपको चाहिए ए का थर्ड। ए का थर्ड कहाँ है? ए का थर्ड यही मिलता है, तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाता है। कभी कभी ऐसे जो कूट वाले आते हैं आपको आसान मिलेंगे, एक मिला दीजिए, बाकी का जरूरत ही नहीं है आपको। पहला, सी का फर्स्ट, ये भी सुना होगा आपने, इबन बतूता। ये। अगला, बेरोजगारों के सहायता के लिए दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। कुछ ज्यादा ही लिप्त हो गए थे इन सारे कामों में, वो थे फिरोज शाह तुगलक। यही कारण भी रहा था, पूरा खजाना खाली हो गया। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? ये भी रिपीट हो गया। इल्तुतमिश, बलबन, खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर क्या होगा?
पहले ही देख लिया हमने। पल 1, अकबर की लोकप्रियता के कारण से मनसबदारी, धार्मिक नीति, भू राजस्व या सामाजिक सुधार। फुट चुनिए, 1-2 सही, 2 सही, 3 सही या 1-2 3 4 सही। चलिए जल्दी करिएगा। अभी तक आपने चुनाव कर भी लिया होगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। और लास्ट, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। अष्टदिग्गज बहुत फेमस लोग थे, 8 तेलुगु कवि। ठीक है, तो ये थे हमारे हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यूज। आपको पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई कमेंट या सुझाव हो तो, कोई भी सुझाव आपका, तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी एमसीक्यूज आएंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग और एमसीक्यूज के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।